ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 23वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसके 5वें श्लोक को दोहराएंगे। 11वां स्कंद 23वां अध्याय 5वां श्लोक। केनचित् भिक्षुणा गीतम् परिभूतेन दुर्जनेः स्मृता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा। केनचित् भिक्षुणा गीतम् परिभूतेन दुर्जनेः स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा। केनचित् भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनेः स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणा। केनचित् किसी भिक्षुणा सन्यासी द्वारा गीतम गाया गया परिभूतेन अपमानित किया गया दुर्जने अपवित्र लोगों द्वारा स्मरता स्मरण करते हुए धृति युक्तेन धैर्यपूर्वक विपाकम परिणामों को निज कर्मणाम अपने विगत कर्मों के। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है। अनुवाद। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्यपूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे यह इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा। तात्पर्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका इस प्रकार है। प्रायः जो लोग भौतिकवादी पथ को त्याग कर वैराग्य में संलग्न होते हैं, उन पर दुर्जनों द्वारा हमला किया जाता है, किंतु यह विवेचन सतही है, क्योंकि जो दंड मिलता है वह वास्तव में मनुष्य के विगत कर्म का संचित फल होता है। जब पिछले पापों के अवशेष सामने आते हैं तो कुछ वैरागी सहनशीलता का अभाव दिखलाते हैं, अतएव उन्हें पुनः अपवित्र जीवन में प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं कि मनुष्य को वृक्ष की तरह सहनशील बनना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोग श्री भगवान के भक्ति मार्ग में नव जिज्ञासु पर आक्रमण करते हैं तो इसे अपने विगत सकाम कर्मों का फल समझना चाहिए। उसे बुद्धिमान बनना चाहिए और जैसे को तैसा सिद्धांत का बहिष्कार करके उसे भावी दुख से बचना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोगों से शत्रु भाव न रखा जाए तो स्वतः ही उसे अकेला छोड़ देंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसमें आवाज आ रहा है ठीक से? सो ये जो 11वां स्कंद है इसका अब एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय आ रहा है, अवंती ब्राह्मण के द्वारा गाया गया गीत। सो उसको चर्चा के पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। पिछले अध्याय में उद्धव ने 4 प्रश्न पूछे थे तत्वों के विषय में। ये इतने अलग अलग क्यों कहा गया है? कोई कहते हैं 28 हैं, कोई कहते हैं अन्य हैं। दूसरा प्रश्न आत्मा और पदार्थ का भेद। तीसरा प्रश्न कैसे आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है, कैसे पुनर्जन्म होता है और कैसे मृत्यु होती है। तो ये प्रश्न, इन 3 प्रश्नों का उत्तर पिछले अध्याय में भगवान ने दिया।
चौथा प्रश्न जो अंत में पूछा अध्याय के, वो ये था कि कैसे व्यक्ति सहनशीलता को बढ़ा सकता है, कैसे विरक्ति आ सकती है हृदय में। तो उसके उत्तर में अब भगवान प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय को। पहले 3 श्लोकों में भगवान वर्णन करते हैं कि बहुत कठिन है जब कोई अपमान करता है, शब्द ऐसे बोलता है तो बहुत कठिन है। ये पहले 3 श्लोकों में समझाते हैं। फिर चौथे श्लोक से आगे 30वें श्लोक तक अवंती ब्राह्मण की कथा को वो कहते हैं, ये समझाने के लिए कि कैसे इस ब्राह्मण ने जो आगे चलकर सन्यासी बने तो इन्होंने कैसे सहन किया शब्दों को, उनके जीवन से बता रहे हैं। और फिर 31वें श्लोक से लेकर 41वें श्लोक तक वर्णन करेंगे कि ये जो पहले कथा बताई 30 तक, और फिर उसके बाद कैसे वैराग्य आया, क्योंकि उद्धव का प्रश्न था कि विरक्ति कैसे आ सकती है, तो कैसे वैराग्य आया। और फिर 42वें श्लोक से 57 श्लोक तक ये गीत माना जाता है, जो इस अध्याय का शीर्षक है अवंती ब्राह्मण का गीत। गीत मतलब उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा, किस तरह से उनका साक्षात्कार था, वो वर्णन है। और आखिरी श्लोकों में 58 से 61 तक वर्णन है कि किस प्रकार भगवान ने जो भी कहा उसको कंक्लूड, सार कहते हैं कि क्या सीखना चाहिए उससे उद्धव को। तो ऐसे ये अध्याय पूरा बटा हुआ है। भगवान प्रारंभ करते हैं, उद्धव ने कहा कैसे सहन करना चाहिए, तो भगवान सबसे पहले कहते हैं बहुत कठिन है। क्या बहुत कठिन है? भगवान कहते हैं कि अगर कोई तीर चलाता है, तीर लगता है आकर, वो सहन हो जाता है। लेकिन अगर शब्दों के तीर चलते हैं तो क्योंकि जो तीर होता है, साधारण तीर होता है, वो शरीर पर लगता है, थोड़ा बहुत चोट लगती है, खून निकलता है, ठीक हो जाता है, दवाई लगाते हैं। लेकिन जो शब्दों के तीर हैं, ये शब्दों के तीर सीधा हृदय में जाते हैं और हृदय में जाकर उसको बहुत कष्ट देते हैं। तो भगवान कहते हैं वो तीर, शब्दों के तीर साधारण तीर से भी ज़्यादा कठिन है सहन करना। क्योंकि व्यक्ति अपमान को सहन नहीं कर सकता। उसको छोड़ दो, क्यों उसको बार बार कर रहे हैं। एक बार सेट कर लिया करो, बार बार पूरा समय क्लास में डिस्टर्ब नहीं किया करो। भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति, क्योंकि वो हृदय में तीर जाता है तो उसको वो सहन नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत कठिन है। इस बात को वो कहते हैं। भगवान तो ये भी कहते हैं कि कोई नहीं सहन कर सकता। और फिर वो कहते हैं कि इसको बताने के लिए मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, उसको सुनो, एक इतिहास बता रहा हूँ। तो उसको, जैसे हमने आज का श्लोक पढ़ा एक बार किसी सन्यासी को, तो अब ये एक ब्राह्मण की, अवंती ब्राह्मण की कथा को कहने जा रहे हैं भगवान। क्या था ब्राह्मण? हालांकि ब्राह्मण था, लेकिन भगवान बता रहे हैं गुण नहीं थे उसके अंदर। बहुत सारे, कैसे जीवन जीता था वो बता रहे हैं। बहुत धनवान था लेकिन बड़ा कंजूस था, धन नहीं देता था किसी को भी। और उसके हृदय में काम वासना, लोभ और क्रोध बहुत था। छोटी छोटी बातों पर बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाता था। तो ये, जैसे हम लोग जानते हैं, भगवद गीता में कहा गया है काम, क्रोध और लोभ, ये क्या हैं? 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतम त्रयम त्यजेत। भगवान कहते तीनों को त्याग देना चाहिए। त्यजेत, किनको? काम, क्रोध और लोभ। क्यों? त्रिविधम नरकस्येदम, नरक के द्वार हैं ये तीनों। लेकिन ये तीनों चीज़ें थीं ब्राह्मण में। ऊपर से कंजूस था, धन का बहुत बहुत ज़्यादा उसको इच्छा थी कि अपने पास बनाए रखें। तो ये जो कथा भगवान कहने जा रहे हैं
इससे हमें बहुत से निर्देश मिलते हैं। हम लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम लोग इससे सीख सकते हैं कि जो लोभ होता है, ये लोभ हमारे सारे संबंधों को समाप्त कर देता है। अगर व्यक्ति के अंदर लोभ है, ये इस कथा में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्राह्मण के जितने भी संबंधी थे वो उनको छोड़ छोड़ कर चले गए। तो लोभ हमारे संबंध को नाश करता है। इसी तरह जब हमें भौतिक दृष्टि से लोभ बढ़ता है तो न केवल भौतिक संबंधों को बल्कि भगवान से भी हमारे संबंध को समाप्त कर देता है। समाप्त मतलब भूल जाते हैं। भगवान से हमारा संबंध शाश्वत है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। किसके लिए? लोभ के कारण। तो अगर बहुत ज़्यादा लोभ है हृदय में तो फिर संबंध नहीं बने रह सकते। ये पहला संदेश हम लोग इस कथा से सीखते हैं। दूसरा संदेश कि हमें हमारे जीवन में एक ही आश्रय है जो सही दृष्टि में हमें सहायता कर सकते हैं, और वो है भगवान। अन्य कोई भी आश्रय, और ये अवंती ब्राह्मण की कथा से बहुत स्पष्ट हो जाएगा, अन्य कोई आश्रय नहीं। लोग छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे, जो उनके संबंधी हैं वो चले जाएंगे, जो उनके मित्र हैं चले जाएंगे, जानकार लोग हैं सब चले जाएंगे, लेकिन एक आश्रय है भगवान जो कहीं नहीं जाते। व्यक्ति पापी हो, दुर्जन हो, लोभी हो, कामी हो, लेकिन भगवान नहीं जाते। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश इसका। इसीलिए प्रारंभ में ही बताया गया कि कौन था अवंती ब्राह्मण, क्या था? कामी था, लोभी था, क्रोधी था। ये सब वर्णन किए गए। उसके आगे भी वर्णन आएंगे उसके कि कैसे इसके चलते उसका स्वभाव कैसा हो गया था। लेकिन इन सब के होते हुए भी भगवान छोड़ते नहीं हैं, वो आश्रय नहीं जाता। संबंधी चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आश्रय नहीं जाता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इस अवंती ब्राह्मण की कथा से हम लोग सीखते हैं। तो पहली चीज़ कि ये लोभ हमें हमारे संबंधियों से दूर कर देता है। दूसरा, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, एक ही आश्रय हैं श्री कृष्ण। और तीसरा, कष्टों को सहन करना संभव है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कष्ट आ गए हैं, दुख आ गए हैं, ये तो हम सहन ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन कष्टों की बात इस कथा में की गई है, अगर उन कष्टों को देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि कोई व्यक्ति कैसे इसको सहन कर सकता है। तो ये कथा हमें सिखलाती है कि किसी भी प्रकार के कष्टों को सहन करना संभव है। अगला संदेश हमें मिलता है कि श्री कृष्ण हमें साक्षात्कारी बना सकते हैं किसी भी मार्ग से। जैसे अवंती ब्राह्मण को उन्होंने दुख देकर, कष्ट देकर, उसका सब कुछ छीन कर साक्षात्कारी बनाया, तो भगवान किसी भी तरह बना सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हम लोग सीखते हैं। और अगला निर्देश, अगला संदेश इस कथा से हमें मिलता है कि किस प्रकार जब हम भगवान के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो हमें कष्ट मिल रहा है, लोगों के द्वारा जो हमें कष्ट मिल रहा है, इन सब को हम भगवान की कृपा मानना शुरू करते हैं तो मन शांत हो जाता है। जैसे अवंती ब्राह्मण का हुआ, तो इसलिए उनको कृपा मानना, उसने माना कि ये सब जो है भगवान उपहार भेज रहे हैं मुझे, ये जो कष्ट भेज रहे हैं, तो उसको कृपा मानना। और साथ ही साथ ये जानना कि हम इस जगत को, ये जो भौतिक जगत है, भवसागर है, इसको पार कर सकते हैं केवल कृष्ण की शरण लेकर। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, ये वो अध्याय है जिसमें बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, संन्यास का श्लोक आने वाला है, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। तो केवल इस दुरंत पारम, ये जो भौतिक जगत है जिसको पार करना संभव ही नहीं है, कैसे तरिष्यामि, कैसे कर सकते हैं? अगर हम कृष्ण की शरण लें।
तो इसलिए बड़े सुंदर उपदेश और भी उपदेश इसमें हमें प्राप्त होंगे। ये जो कथा है, जय श्री श्री गुरु नटराज दयाल निताय की जय। तो ब्राह्मण के अब भगवान कुछ गुणों को कह रहे हैं। कौन से गुण? शर्मनाक गुण, शर्मनाक चीज़ें जो ब्राह्मण के अंदर थी या ब्राह्मण के स्वभाव में थी। तो क्या होता था? बहुत धन है, देता नहीं है किसी को, रखता है, और क्या करता था? घर में कोई धार्मिक क्रिया नहीं होती थी। देखिए, व्यक्ति के पास अगर धन है, संपत्ति है, तो उसका उपयोग भगवान को प्राप्त करने के लिए करे। लेकिन ये ब्राह्मण किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक क्रिया नहीं करता था घर में। उल्टा वर्णन है कि ऐसे ऐसे इंद्रिय तृप्ति के भोगों में लगता था जो शास्त्रों में निषिद्ध हैं। तो ये इसीलिए उसकी शर्मनाक गुणों को कहा गया है कि कोई ऐसे धर्म का पालन नहीं करता था। और कभी अगर उसके घर में कोई आ भी जाता था या उसके संबंधी भी होते थे तो उनको भी आदर नहीं देता था, न अपने संबंधियों को, और ना कोई घर में आए तो उसको आदर। क्यों? अहंकार था, मेरे पास बहुत धन है, मुझे किसी को आदर देने की आवश्यकता नहीं है। तो किसी को वो आदर भी नहीं देता था। और साथ ही साथ जितने उसके संबंधी थे वो भी उसके शत्रु हो गए थे। उनके हृदय में द्वेष बढ़ गया था। क्यों द्वेष बढ़ गया था? क्योंकि ये कमाने में बहुत लगा था, कमाता, लेकिन सब इतना आसक्त था, उस धन से बचा बचा कर रखता था। तो इस तरह से उसके, और वर्णन कर रहे हैं भगवान कि जितने भी अधिष्ठाता देव थे पंचसून यज्ञ के, वे सब उससे क्रोधित थे। पंचसून यज्ञ आप सब जानते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो हर एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य हैं, या सभी के लिए अनिवार्य हैं। विशेषता गृहस्थों के लिए पंचसूना यज्ञ ये इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कई पाप हो जाते हैं। हम झाड़ू लगाते हैं, कई कीड़ों को मार देते हैं, सांस लेते हैं, कीड़ों को मार देते हैं, पानी बॉयल करते हैं, कीड़ों को मार देते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उसके लिए पंचसून यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, और मनुष्य या नर यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। किस लिए होते हैं ये यज्ञ 5 प्रकार के? देव यज्ञ देवताओं की संतुष्टि के लिए होता है, उसके अधिष्ठाता देवता हैं। ब्रह्म यज्ञ ऋषि मुनियों के लिए होता है, तो उसके अधिष्ठाता ऋषि मुनि हैं। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और फिर उसके बाद पितृ यज्ञ जो पितरों के लिए किया जाता है, और फिर भूत यज्ञ साधारण जीवों के लिए, किसी को कोई भी जीव के लिए कुछ खिला देना, आदमी कुछ खिला पिला देता है उसको, तो वो भी भूत यज्ञ माना गया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग जानवरों को पालते हैं या जानवरों को खिलाते हैं नियम से, तो ये सब भूत यज्ञ है। और फिर नर या मनुष्य यज्ञ कि अन्य मनुष्यों के लिए भी कुछ करना। तो ये जो 5 के अधिष्ठाता हैं, भगवान कह रहे हैं उनसे नाराज़ हो गए थे क्योंकि वो ऐसे कार्य कर रहा था। तो धीरे धीरे वो ऐसे ही चलता रहा, उसको लग रहा था मैं ठीक कर रहा हूँ, और ऐसा हुआ कि सारा उसका धन चला गया। कहाँ चला गया अचानक धन? इतना कमा रहा था, इतना बचा बचा कर रख रहा था, तो धन कहाँ चला गया? हाँ, वर्णन है कि कुछ उसके संबंधियों ने ले लिया। आचार्यगण समझाते हैं कि इससे प्रतीत होता है कि जो उसकी पत्नी, बच्चे इत्यादि थे, संबंधी थे, उसको बिना बताए उसका पैसा कहीं ना कहीं से ले लेते थे, क्योंकि देता नहीं था। अच्छा होता दे देता तो कोई चोरी नहीं करते, तो इसीलिए दे देना चाहिए। हमें याद आ रहा है प्रभुपाद का एक वाक्य। प्रभुपाद को किसी ने पत्र लिखा, एक टेम्पल प्रेसिडेंट ने, कि प्रभुपाद ये फला फला भक्त है, ये ना राजभोग चुरा लेता है, क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा दोगे नहीं तो चुराएगा, सिंपल है, दे दो। इसीलिए वो देता नहीं था, तो संबंधी क्या करते थे, कहीं ना कहीं से उसको चुरा कर तो उसका ख़त्म कर रहे थे। तो उसका धन कैसे ख़त्म हुआ? संबंधियों के द्वारा। कुछ चोर ले गए। कितना भी आप बचा लो, कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है।
और कुछ जैसे समय के अनुसार समाप्त हो गए। जैसे होता है ना कि किसी की फसल है बहुत अच्छी, तो फिर वो ख़राब हो गई समय के अनुसार, तो ऐसे समय से बहुत कुछ चला गया उसका, और फिर अन्य लोगों ने ले लिया, तो ऐसे धीरे धीरे उसका सारी संपत्ति खत्म हो गई। और अब जब उसका सब कुछ चला गया, एक वर्णन आता है कि सब कुछ जाने से अब उसके हृदय में वैराग्य आ गया। तो एक बड़ी सुंदर बात आचार्यगण लिखते हैं कि ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। आपका सब कुछ चला जाए तो व्यक्ति के मन में पूर्ण वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाता कि मैं भगवान की शरण जाऊंगा, और कभी कभी बढ़ जाता है, द्वेष बढ़ जाता है, बदले की भावना बढ़ जाती है, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैं देखूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन बहुत कम होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भगवान की शरण में चला जाए, वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो आचार्यगण समझाते हैं क्यों हुआ, क्योंकि इसने बहुत सा धन इकट्ठा किया था, और वो धन जो सब जाने वाला था, जो लूटने वाला था, लूट के ले गए लोग, लेकिन एक धन था इसके पास जो कोई लूट नहीं सका इससे, और वो था कि इसने अपने जन्म में, इस जन्म या पूर्व जन्म में कभी भक्तों का संग किया था और थोड़ा बहुत भक्ति का पालन किया था। ये धन था उसका जो कोई लूट नहीं सका। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं ये सच्चा धन था उसके पास, बाकी तो सब झूठा था जो चला गया। देखिए हम लोग कई उदाहरण भी देखते हैं ना, गजेंद्र, उसने पूर्व जन्म में कुछ प्रार्थनाएं की थी, जब आवश्यकता पड़ी तो तुरंत याद आ गया। ऐसे जब इसको आवश्यकता पड़ी तो जो भक्तों के संग से, थोड़ा बहुत भक्तों के संग से जो उसको लाभ मिला था भक्ति का, वो धन इसके अब काम आया। दूसरे शब्दों में, हमारे लिए जब आवश्यकता होगी हमें सबसे ज़्यादा, तो फिर हरि नाम धन ही काम आने वाला है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वही काम आने वाला है, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला। तो अवंती ब्राह्मण के लिए एक वही धन था जो सही दृष्टि में काम आया, और फिर उसके अंदर एक बहुत तीव्र वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई, और फिर इस तीव्र भावना से ये जो ब्राह्मण है, अब इसने सोचना शुरू किया, और वो कहने लगा कि ये जितने भी कष्ट मेरे जीवन में आए हैं, ये सब केवल धन के कारण है। तो वो कहता है कि ये जो धन जो कितना कष्ट देता है, तो वो उतना कष्ट हमें पूरे जीवन भी मिलता है और मृत्यु के बाद भी मिलता है। कोई प्रसन्नता नहीं देता है, ये केवल कष्ट देता है। चाणक्य पंडित कहते हैं धन के विषय में, अये दुखम गए दुखम, कि धन आता है तो दुख देता है, क्योंकि लाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है, और जाता है तो दुख देता है, क्योंकि अरे चला गया मेरा धन। तो कहते हैं अये दुखम गए दुखम। तो इसको ये कह रहे हैं कि ये केवल दुख देता है। और वो कहते हैं कि व्यक्ति की जो मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो केवल लोभ के कारण समाप्त हो जाती है। क्यों? वो उदाहरण देते हैं कि जैसे बहुत सुंदर शरीर हो और उसमें कहीं पर एक कोई कोढ़ का दाग पड़ जाए, या बीमारी का दाग पड़ जाए, तो अब समझिए चेहरा बहुत सुंदर है और यहाँ पर कोई दाग पड़ गया तो सब खराब हो जाएगा। तो इसी तरह वो कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत मान सम्मान, पान प्रतिष्ठा है, लेकिन अगर उसके लोभ है उसके हृदय में, तो फिर सब समाप्त हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जो धन है ये हमेशा बहुत चिंता देता है, इसकी सुरक्षा करते रहो, वो चिंता रहती है कहीं कोई चला ना जाए, कमाने में चिंता होती है, खर्च करने में चिंता होती है, खो जाने से चिंता होती है। तो इसीलिए दबा दबा कर रखना इसको, धन को। चाणक्य पंडित एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो कृपण होता है, कंजूस व्यक्ति, कृपणो समोदाता न भूतो न भविष्यति। वो कहते हैं जो कृपण कंजूस व्यक्ति है उसके समान दानी व्यक्ति कोई नहीं है, न भूतो न भविष्यति, ना कभी था न कभी होगा। अरे कंजूस आदमी कहाँ दान करता है? वो कह रहे हैं कृपणो समोदाता न भूतो न भविष्यति,
कैसे? अस्पर्शेन वित्तेन, कि वो जो अपना धन है उसको स्पर्श किए बिना सारा दान कर देता है। कब? मृत्यु के बाद, है ना। बचा बचा कर रखता है, मृत्यु के बाद किसी और के पास चला जाता है सारा, तो बिना टच किए वो दूसरे को दे देता। कितना बड़ा दानी है। तो इसीलिए कहा कृपणो समोदानी समदानी, न भूतो न भविष्यति, न होगा कभी, न हुआ है। तो फिर अब जब ये उन्होंने इस बात को कहा कि कितना धन की बातें कर रहे हैं, कि कितना खराब करता है धन, क्या क्या व्यक्ति के अंदर गुण ले आता है। अब वो उसको कहते हैं कि व्यक्ति 15 दुर्गुण देते हैं एक व्यक्ति के, जो संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। 15 दुर्गुण क्या क्या होता है संपत्ति या धन के कारण? पहला कहते हैं चोरी। व्यक्ति चोरी करता है धन कमाने के लिए, धन के लिए, धन को बचाने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, ये नहीं करना, लोभ से, तो चोरी होती है। दूसरा कहते हैं हिंसा। हिंसा मतलब व्यक्ति के अंदर धन कमाने की जब लालसा बहुत बढ़ जाती है, लोभ जब हो जाता है, उसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति आ जाती है अन्यों के प्रति। जैसे इसके ही सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया इसको, क्यों? क्योंकि एक प्रकार की हिंसा कर रहा था उनके प्रति, तो हिंसक हो जाता है। असत्य भाषण, व्यक्ति झूठ बोलने लगता है। देखिए यहाँ शब्द दिया है, स्तेयम हिंसा नृतम दंभ काम क्रोध स्मयो मदा। तो क्या है? हिंसा करता है। फिर असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये धन के सारे लक्षण है ना, तो झूठ बोलना या लोभ के ये लक्षण हैं। और दोहरा बर्ताव। दोहरा बर्ताव मतलब जब छुपाना चाहते हैं तो सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ होता है। दोहरा बर्ताव, काम, क्रोध, चिंता, दर्प, झगड़ा, लड़ाई, शत्रुता, अविश्वास, ईर्ष्या, स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, जुआ खेलना तथा नशा करना। तो ये कहा, ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। तो ये अपने अनुभव से कह रहे हैं, लोभी थे, इसलिए जो लोभी व्यक्ति बता रहे हैं कि क्या होता है, तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। वो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो ऐसे 15 दुर्गुण देते हैं उस व्यक्ति के जो लोभी है, जिसके अंदर बहुत लोभ है, धन प्राप्त करने की कामना है। और फिर वो कहते हैं कि जो धन है, थोड़े से धन के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, संबंधी अपना संबंध तोड़ देते हैं धन के कारण। और ये सब तो हम लोग बहुत देखते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता? कि आजकल नहीं होता होगा शायद, कलयुग है, सतयुग में होता था शायद, हाँ, कि भाई भाई में झगड़ा हो रहा है कुछ पैसे के लिए। कभी कभी अगर उसको अच्छी तरह से सोचा जाए तो कितना खराब लगता है। किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं? पैसे के लिए। संबंधों को तोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, एक ही परिवार में पले बड़े हैं, या बहुत सारी चीज़ें धन के कारण। तो कह रहे हैं, और उन्होंने तो देखा है, वो अपना अनुभव बता रहे हैं। दरअसल ये सारा उनका अनुभव है, क्योंकि उनके संबंधी पैसे नहीं दे रहे थे, इसीलिए छोड़कर चले गए उनको, तो संबंध टूट जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन ये लोभी बनने के लिए नहीं बना है। बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, कहते हैं देवताओं से भी ज़्यादा और अन्य पशुओं से भी ज़्यादा। तो एक तो ऊंची योनि, देवताओं को ऊंची श्रेणी माना गया है, और उन मनुष्यों से नीची योनि, दोनों से श्रेष्ठ है मनुष्य जीवन। कैसे श्रेष्ठ है? जैसे मनुष्य पशु योनि में क्या होता है, पशु योनि में इतना कष्ट होता है कि व्यक्ति कभी, वो पशु कभी आत्म साक्षात्कार के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो केवल बस उसी में रहता है, खाना पीना मिल जाए, भोग करना मिल जाए, उससे अलावा उसको कुछ नहीं पता। तो अज्ञान बहुत है, तमस, अंधकार है, तमोगुण है, और ज़्यादा कष्ट है उस योनि में। लेकिन फिर हमें कहना चाहिए कि देवताओं की योनि तो अच्छी है, फिर उनको तो कोई कष्ट नहीं है, वो तो हमसे भी श्रेष्ठ हैं, तो वो अच्छी क्यों नहीं मानी गई मनुष्य से? क्योंकि उसमें सुविधाएं इतनी हैं कि आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो एक तरफ कष्ट है निम्न योनियों में,
इसीलिए साक्षात्कार नहीं होता। दूसरी तरफ इतना सुविधा है, भोग है कि आत्म साक्षात्कार नहीं होता। मनुष्य जीवन एक जीवन है जिस आत्म साक्षात्कारी बन सकते हैं। तो इससे हमें ये भी सीखना चाहिए कि जीवन में अगर बहुत कष्ट हों तो भी हम आत्म साक्षात्कारी नहीं बन सकते। हम लोग देखते हैं किसी किसी को बहुत बीमारी हो जाती है, कुछ कष्ट हो जाता है तो वो उसी कष्ट में पड़ा रहता है, फिर भक्ति वक्ति करना सब छूट जाता है। लेकिन अगर सुविधाएं भी हों बहुत ज़्यादा तो भी हमारे लिए बाधा है। तो देवगण में, देवताओं में जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई भक्ति नहीं करता है, लेकिन एक साधारण नियम ये है कि इतनी सुविधा है वहाँ पर, कैसे कोई भक्ति करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई वैरागी बनना चाहते हैं, फिर वो आकर्षित हो जाते हैं कोई सुंदर स्त्री के प्रति और फिर उस वैराग्य को त्याग देते हैं। अब यहाँ के जगत की सुंदरियों के प्रति ऐसा हो जाता है तो फिर सोचिए अप्सराएं सामने आ जाएं तो क्या होगा। विश्वामित्र मुनि जैसे का हृदय हिल सकता है, तो फिर वहाँ जो रह रहे हैं, जो रोज़ देख रहे हैं, जो उनका संग कर रहे हैं, उनके लिए क्या संभव है भगवान की भक्ति करना। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि भक्ति भगवान को पाने के लिए वैराग्य आवश्यक नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भगवान को पाने के लिए वैराग्य आवश्यक है, उतना वैराग्य जितना हमें भगवान से प्रेम करने में, भगवान की ओर आकर्षित करने में सहायता हो। अनावश्यक वैराग्य नहीं कि हम इतने वैरागी हो गए कि कृष्ण को छोड़ दिया, वो वैराग्य नहीं। लेकिन सच्चा वैराग्य ये बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्त्री आसक्त है, वो कैसे कृष्ण की ओर जाएगा। कोई खाने पीने में आसक्त है, वो कैसे कृष्ण की ओर जाएगा। कोई शराब पीने में आसक्त है, कैसे जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद समझाते थे कलयुग के लिए वैराग्य क्या है? 4 नियमों का पालन करना कड़ाई से, ये वैराग्य है। तो इसी यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि अब उसके हृदय में ये वैराग्य आया है और वो बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन ये इसलिए नहीं बना है। मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है, देवताओं से भी अच्छा है, लेकिन उसको बर्बाद नहीं करें। और यही बातें हम लोग भागवत में कई स्थानों पर सुनते हैं। नारद मुनि बताते हैं, ऋषभ देव बताते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो ये मनुष्य जीवन में, ये सब बाकी चीज़ों के पीछे भाग कर। तो इसीलिए ये हमें बहुत आवश्यक है। अब जब उसको ये सारे स्थिति आई, वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो अब वो अपने कष्टों को भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार मान रहे हैं। तो ये भी कैसे संभव होता है? देखिए, हम लोगों को भी कष्ट होते हैं, हम लोग तो नहीं मानते कि उपहार है, हम लोग तो निंदा करते हैं, कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन कभी नहीं मानते कि भगवान की कृपा है। तो कैसे हुआ? ये 2 कारणों से हुआ। पहला, उसने पूर्व में जो भक्ति की थी, और दूसरा भगवान की कृपा। ये 2 चीज़ें चाहिए व्यक्ति को समझने के लिए कि उसके कष्ट ये भगवान के द्वारा दिए गए उपहार हैं। क्या चाहिए? भक्ति की होनी चाहिए और दूसरा भगवान की कृपा होनी चाहिए। प्रयास और कृपा। दामोदर लीला में 2 उंगलियां, रस्सी छोटी थी, प्रयास और कृपा। तो ये प्रयास और कृपा ये हमें समझाती है कि ये जो कष्ट हैं दरअसल भगवान के उपहार हैं। भगवान चाहते हम और गंभीर हो जाएं भक्ति में। तो इसलिए जब जीवन में कष्ट आए, भक्ति में कष्ट आए, तो निंदा नहीं करनी चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए भगवान को। मैंने इतना समय भक्ति की, मैं तो ब्रह्मचारी था भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो इसीलिए उसको उपहार मानना है। भगवान ने बड़ा अच्छा गिफ्ट भेजा है, ये कष्ट, जिसके द्वारा और भगवान की ओर जा सकते हैं। कुंती महारानी क्या कहती हैं अपनी प्रार्थनाओं में? विपदा संतु यः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। कि ये जितनी भी विपदाएं आई हैं मेरे जीवन में अब तक, वो बारंबार आए। क्यों? क्योंकि उसमें आपका स्मरण बढ़ जाता है। तो जो आपका जो स्मरण करता है, अपुनर्भव दर्शनम, उसको फिर से भवसागर का दर्शन नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जब कष्ट आए जीवन में, तो हमें, अगर हमने पूर्व में अपनी साधना अच्छी की है, भक्ति अच्छी की है, तो जब जीवन में बहुत कष्ट आएंगे
हम बड़ी आसानी से उसको भगवान का उपहार, भगवान की कृपा समझ पाएंगे, जैसे यहाँ अवंती ब्राह्मण समझ रहा है। और अब वो प्रार्थना करता है कि अगर थोड़ा भी समय बचा है मेरे जीवन में, अब मुझे नहीं पता कितना समय बचा है, लेकिन अगर थोड़ा भी समय बचा है तो मैं पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित होना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ। तो इसको चलते उसने पूर्ण शरण ली, संन्यास ग्रहण किया, दंड ग्रहण किया संन्यास का, और फिर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। सन्यासी के लिए क्या कार्य है? सन्यासी का कार्य है भ्रमण करना, प्रचार करना, तभी सन्यास लेना चाहिए। एक जगह बैठने का काम क्या है सन्यासी का? फिर सन्यासी बनने की क्या ज़रूरत है? तो वो भ्रमण करने लगा। तो जब वो भ्रमण कर रहा था तब वर्णन आता है कि लोग उसका बड़ा अपमान करने लगे। देखिए, भगवान ने प्रारंभ किया था अध्याय ये बताकर कि जब लोग अपमान करते हैं तो सहन नहीं होता व्यक्ति से, और अब बता रहे हैं कि क्यों सहन कर पा रहा है वो। तो अब उसको बड़ा अपमान करते थे लोग। कैसा कैसा अपमान करते थे, ऐसा ऐसे चीज़ें लिखी हैं भागवत में कि लोग उसने मौन व्रत लिया था कि मैं बोलूँगा नहीं, और लोग जानबूझकर उसको कहते कुछ बोले उसको, कोई आकर कोई मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ बोलता नहीं था तो और मारते थे उसको छड़ी लेकर। फिर कभी कभी उसका जो दंडा था सन्यास का वो छीन लेते थे, कभी उसका कमंडलू छीन लेते थे, कभी जपमाला छीन लेते थे उसकी और ले जाकर कहीं छुपा देते थे। फिर ले आते थे सामने, ऐसे दिखाते थे, लो 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 चाहिए। तो जब लेने जाता था तो फिर जाकर छुपा देते थे। इतना ही नहीं, वो दिन भर कुछ भिक्षा मांगकर उसको कुछ भोजन मिलता था तो अपना नदी के किनारे कहीं बैठकर थोड़ा सा निकालता था कि अब रखा भोजन, अब भगवान को प्रणाम कर रहा है, खाने जा रहा है, तो उसके ऊपर आकर मूत्र त्याग देते थे। अब क्या खाएगा वो? हाँ, इतना मतलब भयंकर चीज़ें कि उसको ऐसे कष्ट देते थे कि उसके ऊपर आकर वो कर दिया सब उसका समाप्त। अब वो खा ही नहीं सकता, दिन भर का भूखा है, अब वो खाने जा रहा है तो उसके ऊपर मूत्र त्याग दिया। तो ऐसे कई तरह से उसको कष्ट दिया करते थे, लेकिन वो ये सब चीज़ें सहन कर रहा था। और एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, जब ये सारे कष्ट हुए तो उसने सोचना शुरू किया कि कौन है मेरे इन कष्टों के कारण। आचार्यगण समझाते हैं कि साधारणतः व्यक्ति 6 प्रकार की या 6 स्थितियों को दोष देता है अपने दुखों के लिए, अपनी स्थिति के लिए। सबसे पहला देवताओं को दोष देते हैं, देवताओं के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा शरीर को दोष देते हैं, शरीर ही ऐसा है। तीसरा वो देते हैं कर्मों को कि किस तरह से ये जो मेरे कर्म हैं, मैंने कर्म किए हैं उसका फल है, या अपने पूर्व जन्म को, पूर्व किसी चीज़ को दोष देते हैं, या फिर कभी कभी ग्रहों को दोष देते हैं, है ना, ये कुछ ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं चल रही है इसीलिए ये सब हो रहा है, तो ग्रहों को दोष देते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से कोई अन्य लोगों को दोष देते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, कोई अपने शरीर को देते हैं, कोई देवताओं को देते हैं, कोई लोगों को, अलग अलग ग्रहों को देते हैं। तो ऐसे सब दोष देते हैं। लेकिन इसने कहा कि ये मेरे कष्टों के ये कारण नहीं है। मनः परम कारणम आमनन्ति, इन सब का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है मन। क्योंकि मेरा मन कृष्ण में नहीं लगा है, क्योंकि मेरे मन में ये सारी चीज़ें आ रही, इसीलिए मुझे कष्ट होते। तो हमारे कष्टों का वो कारण दे रहे हैं और कोई नहीं है, मन। अगर मन को मजबूत कर लिया तो कोई कष्ट नहीं होता। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि जिसने जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, मन को जीत लिया, परमात्मा को संपर्क हो गया। तो यहाँ यही बात अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं कि कोई और कारण नहीं है। तो अब जब उन्होंने अपने कष्टों का कारण ढूंढ लिया कि मनः परम कारणम आमनन्ति, मन ही परम कारण है, तो अब उसका उपाय क्या है?
तो अब ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, 11वें स्कंद का 23वां अध्याय का 57वें 57 श्लोक नंबर, संन्यास मंत्र है ये, संन्यास का श्लोक है। इसमें आप लोग बोल सकेंगे पीछे? 11वां स्कंद 23वां अध्याय श्लोक क्रमांक 57 है। ओके। एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयेव एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयेव एक बार और बोलते, एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयेव बहुत सुंदर इसका अनुवाद है। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में दृढ़ रहकर अविद्या के दुर्लंघ्य सागर को पार कर जाऊंगा। इसकी पुष्टि पिछले आचार्यों द्वारा की गई है, जो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर थे। सो ये अहम तरिष्यामि दुरन्तपारम, कष्टों के कारण, भगवान की भक्ति के कारण, समर्पण के कारण क्या आना चाहिए? ये विश्वास आना चाहिए। अहम तरिष्यामि दुरन्तपारम। दुरन्तपारम मतलब ये जो दुर्जय जगत है, भौतिक सागर है, भव सागर है, तो अहम तरिष्यामि दुरन्तपारम, कि मैं इस दुरन्तपारम मतलब जिसको पार करना बहुत ही कठिन है, या कह सकते असंभव है, ऐसे भवसागर को, ऐसे इस भौतिक जगत को, ऐसे इस दुर्लभ्य सागर को अहम तरिष्यामि। ये हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वास जगाने वाला श्लोक है। कौन कह रहा है? अवंती ब्राह्मण। कौन था? पुनः याद कीजिए। कामी व्यक्ति, भोगी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, सारे कोई धर्म का पालन नहीं करना, एंजॉय करना, भोग करना, धन को बचा बचा कर रखना। लेकिन इसके अंदर विश्वास क्या आ गया है? अहम तरिष्यामि दुरन्तपारम। कौन कह सकता है ये? किसके अंदर इतनी क्षमता है जो ये कह सके कि अहम तरिष्यामि, मैं पार कर जाऊंगा? यहाँ इतना, ये क्या अहंकार दिखा रहा है, मूर्खता दिखला रहा है? कोई अगर ऐसे ही कोई राह चलता व्यक्ति कहे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, तो हम लोग क्या कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति है, कुछ पता है नहीं, कह देगा। तो यहाँ ये कह रहे, तो क्या ये अहंकार है, ये मूर्खता है, अज्ञान है? नहीं, ये समर्पण है। अहम तरिष्यामि दुरन्तपारम, किसके आधार पर वो कह रहे हैं?
मुकुंदांघ्रि निषेव, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए हुए जो पूर्व महर्षि भी हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके द्वारा जो मार्ग दिया गया है उसका पालन करते हुए अहम तरिष्यामि दुरंतपारम। इसीलिए कहा यह महत्वपूर्ण श्लोक है। पूर्वत यहाँ जो जैसे वर्णन किया गया है कि पूर्वतमय महर्षि भी, जो पहले महर्षि रहे हैं, पूर्व के जो आचार्य गण रहे हैं, उन्होंने जो मार्ग दिया है उनके आधार पर, तो यहाँ पर इसको वो कह रहे हैं कि उनके आधार पर मैं इसको पार कर जाऊंगा। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। तो किस में होना चाहिए? परात्म निष्ठाम। हमारी निष्ठा कहाँ होनी चाहिए? भगवान में, परमात्मा में, श्री कृष्ण में। तो इसीलिए ये श्लोक, जय श्री श्री गौ नटराज दयाल निताई की जय। तो ये श्लोक क्या है? ये हमारे लिए पूर्ण विश्वास हमें दिखलाने वाला, सजाने वाला, बस कर जाएंगे एक दिन। किसके आधार पर? पूर्व महर्षि भी। यहाँ क्यों ये अज्ञान नहीं है, क्यों ये पागलपन नहीं है, क्यों ये अहंकार नहीं है? क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि मैं अपने बल पर पार कर जाऊंगा। अहम तरिष्यामि, पार करूंगा। कैसे? पूर्व महर्षि भी, जो पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, अन्य आचार्य हैं, उनकी कृपा से अध्यासिताम, अध्यासिताम मतलब जो जिस पथ पर वो चले थे उस पथ पर हम भी चलकर इसको प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सबको याद करना चाहिए ये श्लोक। एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितं पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दांघ्रि निषेवयेव। जब भी जीवन में कष्ट हो, दुख हो, मार्ग ना दिख रहा हो, अहम तरिष्यामि दुरन्तपारम, तो ये विश्वास हमारे अंदर वो जगाएगा। तो जो उसके कष्ट हो रहे हैं, जो दुख हो रहे हैं, उनका वो अब हल दे रहा है, उसका वो क्या कहना चाहिए, दवाई दे रहा है, औषधि दे रहा है। क्या है? अहम तरिष्यामि दुरन्तपारम। तो ऐसे ये हो जाएगा। तो अब फिर भगवान आगे कहते हैं, जब ये कह दिया, विश्वास अंदर हो गया, तो भगवान आगे उद्धव को कहते हैं कि इस तरह से वो जो अवंती ब्राह्मण था पूर्ण रूप से विरक्त हो गया, भ्रमण करने लगा, और फिर कोई चिंता नहीं थी लोग उसकी निंदा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से स्थिर हो गया। और फिर भगवान उद्धव से कहते हैं, इसी तरह उद्धव तुम्हें भी अपनी चेतना, अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर करनी चाहिए। इस तरह से आप मन को वश में कर सकोगे। और फिर अंत में इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान इस कथा को सुनने का लाभ दे रहे हैं, श्रुति फल दे रहे हैं कि क्या होगा। य एतां भिक्षुणा गीतं ब्रह्मनिष्ठां समाहितः। तो कह रहे हैं कि जो कोई भी, य एताम, इसका अनुवाद इस प्रकार से है, जो कोई भी सन्यासी के इस गीत को सुनता है। कौन सा गीत? जो अभी अभी हम लोगों ने सुना या जो गाया अवंती ब्राह्मण ने, या अन्यों को सुनाता है, जिसमें परम पुरुष विषयक वैज्ञानिक ज्ञान प्रस्तुत हुआ है, तथा इस तरह जो कोई पूरे मनोयोग से इसका ध्यान करता है, वह फिर कभी भौतिक सुख तथा दुख के द्वैत से अभिभूत नहीं होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? इस श्लोक को जरूर याद करना सब लोग। जब आप लोग संन्यास लोगे तो श्लोक मिलेगा, वैसे भी तो अभी से तैयारी कर लो। कोई प्रश्न है? हाँ जी। 5 यज्ञ बताए आपने, वो किस आयु में या कब करना चाहिए? जनरली वो गृहस्थों के लिए कहे गए हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं वे लोग उसको करें साधारणतः। और
उनमें से जैसे देव यज्ञ है, तो देवताओं के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वो स्वाभाविक है, बच्चा छोटा नहीं कर सकता। ब्रह्म यज्ञ ये कोई भी कर सकता है, ऋषि मुनियों के प्रति होता है, अर्थात शास्त्रों को पढ़ना। ये ऋषि मुनियों ने इतने शास्त्र हमें दिए हैं तो उसको पढ़ना, उसको समझना, ये ब्रह्म यज्ञ होता है। पितृ यज्ञ स्वाभाविक है कि एक उम्र के बाद ही पितरों के लिए किया जाता है। पुत्र कर सकता है तो पितरों के लिए जो तर्पण इत्यादि करते हैं वो पितृ यज्ञ कहलाता है। और फिर भूत यज्ञ, ये तो कभी भी कोई भी कर सकता है। छोटा सा बच्चा, उसको दो कि जाके खिलाओ जानवर को कुछ, तो वो तो कोई भी कर सकता है। अब देखते हैं, घर में देते भी हैं बच्चों को, ये ले जाओ जरा खिलाओ। हमें भी ध्यान, हम छोटे थे तो हमें खाने से पहले एक रोटी ले जाके गाय को देनी होती थी, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। तो ये यज्ञ होता, वो भी एक यज्ञ है। केवल वही नहीं, और भी मतलब जानवरों का भी, अन्यों का भी, अन्य जो जीव हैं उनका भी ध्यान रखना। और फिर अंत होता है मनुष्य यज्ञ या नर यज्ञ। तो जो मनुष्य भी, हम बाकी जानवरों का इत्यादि ख्याल रख रहे हैं, लेकिन मनुष्यों का रखते हैं कि नहीं। प्रभुपाद के जो पिताजी थे वो बुलाया करते थे, कोई जा रहे हैं उनको बुला के ले आकर खिलाते थे, बिठाते थे, फिर कहते थे मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि राधा रानी का भक्त बने। तो ये यज्ञ होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्थिति में उसको किया जा सकता है, उसके लिए कोई उम्र नहीं है फिक्स। थैंक यू प्रभु। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।